पीछे हट के चले गए थे सिक्योरिटी के साथ और फिर वो वहां से निकल गए। एकदम सबसे नमस्ते करते हुए आ रहे थे, तो मैंने उनको बड़े होने के नाते हाथ जोड़ के नमस्ते किया। ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना मेरे नमस्ते का जवाब उन्होंने नहीं देखा आपको? दिया। बात तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपका पहला दुश्मन कौन है। अरविंद केजरीवाल कोई उनके नेता एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलना हुआ है आपका कभी पार्लियामेंट नहीं, प्रीमियर? कभी नहीं हुआ। कभी एकदम पास से भी आए तो एक बार तो तब था जब सेंट्रल हॉल में हमने और भगवंत मान जी ने किसान के मुद्दे को लेकर आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ नारा लगाया था, तो फिर वो पीछे हट के चले गए थे सिक्योरिटी के साथ और फिर वो वहां से निकल गए। दूसरी बार कई बार मीटिंगों में आसपास वो बैठे रहे, लेकिन ना उन्होंने मेरी तरफ देखा ना मैंने उनकी तरफ देखा। एक बार का वाकया जरूर है कि सेंट्रल हॉल में वो सारे पार्टी के लीडर्स से मिलते हुए आ रहे थे, तो मैं भी अपनी पार्टी के लीडर होने के नाते आगे था, तो बिल्कुल मेरे करीब जितनी करीब आप हैं इस वक्त वहाँ वहाँ पे आ गए वो और अ, एकदम सबसे नमस्ते करते हुए आ रहे थे, तो मैंने उनको बड़े होने के नाते हाथ जोड़ के नमस्ते किया। ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना मेरे नमस्ते का जवाब उन्होंने नहीं देखा आपको? दिया। फिर मुझे लगा कि मेरा फैसला ठीक था कि इनको इनसे इनको अभिवादन करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक गुस्सा एक नाराजगी मुझे लेके होगी उनके मन में, जो स्वाभाविक है, उसको मैं बुरा नहीं मानता। जब मैं उनके खिलाफ नारे लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, तो अच्छा, पार्लियामेंट में बहुत ऐसे सिंबॉलिक चीज़ें करते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं और जैसे पट्टी ले आते हैं, उस पे कुछ लिख के आते हैं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी कुर्सी दे देते हैं, आतिशी भी आती हैं तो कहती हैं कि ये इनकी जगह है, अरविंद केजरीवाल जी की ही जगह है, वो आके बैठेंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है वोटर्स पे, ये होता है? निश्चित रूप से पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति में आप एक संदेश लोगों को क्या दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने लीडर के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति कितनी वफादार हैं, ये कहीं ना कहीं इस बातों से प्रकट होता है। खाने-पीने का वक़्त मिल जाता है आपको? मतलब कई बार रास्ते में खाना पड़ता है, ज़्यादातर यही होता है कि रास्ते में ही खाना पड़ता है। मनपसंद चीज़ क्या है? नहीं, मैं वेजिटेरियन भी खाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी खाता हूँ। वे तो वेज में मैं भिंडी की सब्जी ज़्यादा पसंद करता हूँ, हुँ। भरता जो है पसंद करता हूँ। तो और नॉन-वेज में? नॉन वेज में चिकन, फिश। फिश। एक इंडिया ब्लॉक पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लीड ली, वो गए, उन्होंने सबको कंसोलिडेट किया, सब कुछ किया। फिर क्या हो गया? अब आप कांग्रेस के बीच में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। देखिए, इस इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। जी। अब कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि भाई आपकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है या अपने गठबंधन के दलों को हराना है। अब आप देखिए कि हर राज्य के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जो भी साथ के गठबंधन के दल हैं, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में आपके नेता ने कह दिया भाई ये अखिलेश वखिलेश कौन है। जब हरियाणा का चुनाव हो गया तो बोले कि भाई ठीक है, आम आदमी पार्टी से समझौता करेंगे। फिर आम आदमी पार्टी को अंतिम तक लटकाते रहे, बाद में मना कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे ही बिहार में हर चीज के लिए दबाव बनाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, यही काम महाराष्ट्र का है। मुझे लगता है कि एक बात तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपका पहला दुश्मन कौन है। इस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, बड़े बड़े मुद्दे हैं, और उसके लिए जो पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बीजेपी, उसको हराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब वो अरविंद केजरीवाल कोई उनके नेता एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि उनके कैंडिडेट्स के लिए वही केजरीवाल प्रचार करते हैं लोकसभा में। तो कोऑपरेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है। आपको दिख रहा है सामने। यही क्या हरियाणा मुझे में भी कहने हुआ? के हरियाणा में भी आप बताइए। हरियाणा में हम लोग प्रचार करने गए, हमने किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ कुछ बोला हो बताइए आप? कभी नहीं बोला।
क्या हुआ? हरियाणा में क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, बात अंतिम रिपोर्ट्स भी तक आ रही थी। मुझे जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी जी की भी मंशा थी कि समझौता हो जाए, और उन्होंने भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन अंत में जो भी इनके यहाँ निर्णय हुआ हो, जैसे भी हो, कहते तो ये है कि स्टेट लीडरशिप ने समझौता नहीं होने दिया। अब उसकी सच्चाई तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। तो राहुल